दोस्तों वैसे तो हमारे मुआशरे में घरेलू मामलात को चार दीवारी के अंदर का मसला समझा जाता रहा है, लेकिन अब पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून मंजूर कर लिया है जिसके बाद घर के अंदर कहे गए अल्फाज, दी गई धमकी और हत्या के रवैये भी कानून की नज़र में आ चुके हैं। सवाल यह है कि अब शोहर क्या कह सकता है और क्या नहीं। तफसीलात के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत अब घरेलू तशद्दुद सिर्फ मारपीट तक महदूद नहीं रहा, बल्कि जहनी, जज्बाती और ज़बानी बदसलूकी भी बाकायदा जुर्म करार दी गई है। कानून के मुताबिक अगर शोहर बीवी को गाली दे, बार बार घूरे, तलाक या दूसरी शादी की धमकी दे तो ये सब काबिल सजा जुर्म होंगे। इसी तरह बच्चों, बुजुर्गों, मजूर अफराद या घर में रहने वाले किसी भी कमज़ोर फ़र्द को नफसियाती दबाव, धमकियाँ या हरासानी में मुब्तला करना भी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। नए कानून में मुआशी इस्तेसाल यानी पैसों के ज़रिए तंग करना, जिनसी बदसलूकी, झूठे इल्ज़ामात और हत्या के किसी का मुसलसल पीछा करना भी शामिल किया गया है। अब सवाल ये है कि इन जराइम के मुर्तकिब शख्स को सज़ा क्या होगी। वाज़ेह है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को 3 साल तक कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और जुर्माना अदा ना करने की सूरत में मजीद कैद हो सकती है। अदालत 7 दिन के अंदर केस की समाअत शुरू करेगी और 90 दिन के अंदर फैसला सुनाना लाजिम होगा। मुतासरा फर्द को मुश्तरका घर में रहने का हक हासिल होगा। तशद्दुद करने वाले शख्स को मुतासरा फर्द से दूर रखने के लिए GPS ट्रैकर लगाने का हुक्म भी दिया जा सकता है। तीसरा सवाल यह है कि ये कानून कहाँ नाफिज होगा। ये कानून फिलहाल इस्लामाबाद में नाफिजुल अमल है और इसका इतलाक सिर्फ बीवी या बच्चों तक महदूद नहीं, बल्कि बुजुर्गों, लेपालक बच्चों, माजूर और ट्रांसजेंडर अफराद पर भी होगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, ये कानून कुछ हलकों में खुशाइन करार दिया जा रहा है, जबकि कुछ लोग इसे घरेलू निज़ाम में मुदाखलत समझ रहे हैं। असल सवाल यही है कि क्या ये कानून वाकई मजलूमों को तहफ़्फ़ुज़ दे पाएगा या नए तनाज़ात को जन्म देगा। आप इस नए कानून के हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अगली न्यूज़ रिपोर्ट तक अल्लाह निगहबान।